नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलनी भी चाहिए जो सही और सटीक हो। मेरा कर्तव्य बनता है आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करके आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। पुरानी पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। आप कहते हो कि जो वादा किया जाए वह पूरा किया जाए। चुनाव के पहले कई वादे होते हैं, कई वादे पूरे होते हैं, कई अधूरे होते हैं। आपका कहना रहता है जो वादे किए जाए वह पूरे किए जाएं। पुरानी पेंशन को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है, सभी राज्यों में चल रही है, देश में भी चल रही है। केंद्र कर्मचारी भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर टस मस नहीं हो रही है। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं होगी, आज हो या 4 साल बाद हो, पुरानी पेंशन बहाल होना है। उसके कई कारण हैं, जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि कई राज्यों ने भी वादा किया कि पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे अगर मेरी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया, उनकी सरकार नहीं बनी। छत्तीसगढ़ में वादा किया गया था, राजस्थान में वादा किया गया था और पंजाब में भी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि सरकार बन गई, इतने साल बीत भी गए, लेकिन सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने वादे को पूरा कर दिया। उसके संबंध में नोटिस भी जारी हो गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक 1/11/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य के कर्मचारी हो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही मासिक कटौती समाप्त करने बाबत। तो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। जो आंशिक कटौती की जा रही थी 10% अंशदायी पेंशन योजना के, उसे बंद कर दिया जाए और पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाए। लेटर किसका है? संयुक्त सचिव आतिश पांडे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से था आदेशानुसार। तो पुरानी पेंशन बहाल। और एक दिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ शासन वित्त मंत्रालय की खबर है, वित्त विभाग मंत्रालय का नोटिस है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ पूरे देश में लागू होगा, आज हो या सत्ता परिवर्तन के बाद, लेकिन पुरानी पेंशन लागू होना तय है। बस आपको वेट करना है और वेट करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको मीठा मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, बीपीएससी की बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। बीपीएससी के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया जिसमें लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग पटना 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार दिनांक 8/5/2022 को एकल बैठक में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक बिहार राज्य के 38 जिलों में 1038 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक के होंगे। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का समय 25/4/2022 दिया गया, यानी 25 तारीख से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, दूसरे दिन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन भैया सर्वर का काम है, सर्वर कभी कभी फेल हो जाता है, तो आप अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा समयानुसार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें, जमकर तैयारी करें, जिससे आपको सफलता मिल जाए। तो 25 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो यह बिहार लोक सेवा आयोग की खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं जिसके संबंध में आप लोग बार बार पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं। आप कहते हैं सर कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम कब आएगा। हमने अभी 2 दिन पहले आपको जानकारी दी थी। हमने आपको बताया कि दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम पर शासन की तरफ से मुहर लगा दी गई है। परिणाम पूर्णतः तैयार, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर कोई कहता बाकी है तो भैया उसको अलग से जानकारी मिली होगी। कुछ भी बाकी नहीं है। परिणाम ना जारी होना अलग बात है, कुछ बाकी होना अलग बात है। तो परिणाम जारी नहीं हो रहा है या अलग बात है। और जब शासन से अनुमति मिलती है तो उससे 7 दिन बाद ही परिणाम जारी होता है। 7 दिन बाद, अधिकतम देखा गया वैसे 2-3 दिन में परिणाम आ सकता है, लेकिन 7 दिन तक लग जाते हैं। तो मेरे द्वारा आपको बताया गया था अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक परिणाम आ जाएगा। 2-3 दिन अगर विलंब भी हो जाता तो घबराइएगा मत, या परिणाम का मामला है। लेकिन एक खबर और वायरल हो रही है, जैसा कि कई प्रतियोगी छात्रों ने मेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जानकारी मांगी कि सर आप बताइए क्या फिजिकल अप्रैल के लास्ट से शुरू होने वाला है। भैया अभी परिणाम नहीं आया, फिजिकल की बात करने लगे।
और फिजिकल कराना मूली गाजर है क्या कि काट लिए सलाद खा लिए, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल इतनी आसानी से नहीं होगा, परिणाम आएगा उसमें कुछ समय लगा। फिजिकल मई से कराने की तैयारी चल रही है, मेरी जानकारी के अनुसार मई से कराने की तैयारी चल रही है, अप्रैल में नहीं होगा फिजिकल। ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैं ऑथेंटिक न्यूज़ ही दूंगा और सही सटीक न्यूज़ दूंगा। परिणाम आएगा अप्रैल में और फिजिकल होगा मई में। मई में शुरू करने की तैयारी चल रही है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बातों को समझ रहे होंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते रहते हो। आप कहते हो सर कट ऑफ बता दीजिए। कभी आप पुरानी भर्तियों का पूछते हो, कभी आप नई भर्तियों का पूछते हो, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कमेंट बॉक्स में मेल पर कि जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ उसका भी पूछ लेते हो। तो भैया जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ है उसका कट ऑफ कोई बता पाएगा? मैं नहीं, आयोग के अध्यक्ष भी नहीं बता पाएंगे, कंप्यूटर बाबा नहीं बता पाएंगे, हम तो दूर की बात है। हाँ, विज्ञापन जारी हो जाए, पदों की संख्या के बारे में जानकारी मिल जाए, कितने कैंडिडेट अप्लाई किए उसकी जानकारी मिल जाए, उसके बाद एक आकलन लगाया जा सकता है भैया इस भर्ती का कट ऑफ इतना जाएगा। जिसका विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन हो चुका है, उसका कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है कि भैया इतना कट ऑफ जाएगा। लेकिन जिसका कट ऑफ विज्ञापन जारी नहीं हुआ, पदों की संख्या बारे में कुछ अता पता नहीं है, उसका कोई कट ऑफ बता पाएगा? तो आप जो है बचकाना बातें मत किया करिए कमेंट बॉक्स में, कोई नहीं बता पाएगा। अगर कोई आपको बताता है तो मूर्ख आपको बनाता है। आप प्रतियोगी छात्र हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तब भी आप मूर्ख बन जाते हो तो मुझे हंसी आती है। जिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है और जिस व्यक्ति को, कोई भी न्यूज चैनल हो, जिस व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होगी कितने लोगों ने अप्लाई किया, उसका कुछ आंकड़ा पता होगा, तभी आपको कट ऑफ बता सकता है। अनडब्बू कोई कट ऑफ नहीं बता सकता है। उसके बाद भी कट ऑफ गलत क्यों हो जाता है? उसके बाद कट ऑफ इसलिए गलत हो जाता है, याद देखना पड़ता है कि परीक्षा में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, कितने ने आवेदन किया था और कितने लोगों ने प्रतिभाग किया। जितने लोगों ने प्रतिभाग किया उसके बाद आप बता सकते हो। और पीटी का कट ऑफ आवेदन के बाद तुरंत बताया जा सकता है। इतने आवेदन हुए, इतने गुना बुलाएंगे तो इतना कट ऑफ जा सकता है, एक आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन यार बिना विज्ञापन के कोई नहीं बता सकता भैया कि कट ऑफ कितना जाएगा, चाहे पीटी का हो या कोई भर्ती परीक्षा का हो, नहीं बता सकता है। इसलिए विज्ञापन का इंतजार करिए, पदों की संख्या का इंतजार करिए। गारंटेड है इस चैनल के माध्यम से कट ऑफ बताया जाएगा, संभावित जो भी बताया जाएगा सही और सटीक बताया जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, बचकाना बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। और भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष आएगा, लेकिन कौन सी भर्ती का आएगा या कन्फर्म नहीं। एक भर्ती के बारे में जानता हूँ आएगा, वैसे 7 भर्तियों के याचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त हैं। एक भर्ती आ सकती है, कोई भी भर्ती हो सकती है, तो इसलिए आप जो है थोड़ा वेट करिए। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।